सच्चा जज्बा चलाता है, जिस्म नहीं चलता, एक जज्बा चलता है। आप अपने घरों को छोड़ के आए हैं, मस्तूरात भी, मर्द भी, आपको एक जज्बे ने चलाया है, एक जज्बा आपको लेके आया है, और जज्बे ने आपको मंजिलें तय कराई हैं। और ये जज्बा ही इंसान को कहां से कहां ले जाता है। ये जज्बा, इस जज्बे की कदर कीजिएगा, इस जज्बे को सदा जवान रखें, इस जज्बे को सदा आबाद रखें, और इस जज्बे को सदा शाद रखें। ये जज्बा होता है, इंसान को चलाता है। मुर्शिद 2 नंबर था, इसका जज्बा 1 नंबर था, 1 नंबर था। मुर्शिद बहरूपिया था, इसका जज्बा सच्चा था। रब ने इसके सच्चे जज्बे की बरकत से इसको भी सच्ची राहें अता की, और इसके मुर्शिद को भी सच्ची राहें अता की, इसके मुर्शिद को भी सच्ची राहें अता की। हर पल अपने जज्बे को पढ़े, हर पल अपने जज्बे को पढ़े कि मेरा जज्बा रोज कितना आगे बढ़ता चला जा रहा है। हर पल अपने जज्बे को पढ़े। एक साहब मुझे मिले, उनके घर में गुर्बत, तंगदस्ती, हालात की सख्ती, तलखी, जादू, असरात, बंदिशें, औलाद, उसके लिए कोई रिस्क, कारोबार कुछ भी नहीं। मुझसे कहने लगे, मैंने कहा अपना जज्बा पढ़ा, कौन सा ऐसा जज्बा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ अरसे के बाद ना उसे मुझे लिस्ट बना के दी, मेरी ये गलतियां हैं। मैंने एक निशान लगाया, मैंने कहा इन सब गलतियों में सबसे बड़ी गलती यह है, तो इस गलती को छोड़ दे, तेरी जिंदगी में कमाल हासिल हो जाएगा। और वो गलती थी सारा दिन सियासी तबसरे, सारा दिन सियासी तबसरे, सारा दिन सियासी तबसरे। मैं कहा गलती निकाल दे, अपने जज्बे को बदल, अपने जज्बे को बदल। पहले दौर में ओहदे दिए जाते थे बुला बुला के, मिन्नत कर करके। तो मैंने कहा इस जज्बे को बदल। उसने जज्बा बदला, उसके घर में रोजी रोटी, रिस्क, बरकत के दरवाजे खुलना शुरू हो गए। जबर करना पड़ता है, एक चीज अगर आदत बन जाए तो उसको जबर करना पड़ता है, और अपनी जिंदगी से उसको निकालना पड़ता है, और वो निकल जाती है, जबर करना पड़ता है। हमारे हजरत फरमाते थे कांटा मैन बन जाओ। कहा हुजूर कांटा मैन क्या होता है। कहा हजारों टन वजनी ट्रेन आ रही है और तेजी से आ रही है। स्टेशन के करीब बाज लाइनें ऐसी होती हैं जो ट्रेन को खड़ा करने के लिए होती हैं, आगे से बंद हो जाती हैं। वो बंद ट्रेन की तरफ आ रही है और सख्त हादसा हो सकता है। कांटा मैन यूं ऐसे करके उस ट्रेन को असल लाइन पे चढ़ा देता है? उसके पास यूं ऐसी कैंचियां होती हैं, उसको यूं खींचता है, इस लाइन को इधर करता है, इस लाइन को इधर करता है, और लाइन को असल लाइन पे चढ़ा देता है। रेल को, ट्रेन को, एक दूसरे के लिए कांटा मैन बनो। अगर कोई ऐसा बंदा ऐसी गुफ्तगू कर रहा जिससे दुनिया का घाटा, आखिरत का घाटा है, मोहब्बत से, प्यार से बात का रुख ऐसे अंदाज में बदलो कि उसके लिए भी कांटा मैन बन जाओ और अपने लिए भी कांटा मैन बन जाओ। हर पल अपने जज्बों को पढ़े। मेरा जज्बा क्या है? अबू जहल का हर वक्त जज्बा एतराज का था। वो एतराज की नजर से देखता था, वो एतराज के मौजू को सुनता था, वो हर वक्त शक और वसवसे में था। और हजरत बिलाल और सारे सहाबा अहलुल बैत, उनके जज्बे हमेशा हमेशा यकीन के थे, यकीन के थे। एक शख्स गली में जा रहा था, दूसरा शख्स उसे आके मिला, क्या हाल है, खैरियत है? आपने एक नई बात सुनी है? क्या? उन्होंने कहा एक शख्स कहता है कि मैं मक्का मुकरमा से रात को सोया हुआ था, मैंने यहां से सफर किया, कहां सैकड़ों मील, बैतुल मकदस का, मैं उसके करीब से अभी होके आया हूं, वहां सफर किया, फिर वहां से मैंने पहले आसमान का, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें आसमान का, फिर अर्श तक का। मुमकिन है? ऊंटों का सफर होता था, घोड़ों का सफर होता था, और सबसे ज्यादा जो रफ्तार गिनी जाती थी वो तीर की गिनी जाती थी कि तीर कितनी रफ्तार में जाता है, बस ये सफर होते थे। तो दूसरे शख्स ने पूछा, पहला इतराजी था और दूसरा आशिक दीवाना था। पहले के जज्बे में इतराज था, दूसरे के जज्बे में यकीन था। दूसरे ने पूछा, ये बात कौन कहता है? कह रहे तेरा यार मोहम्मद कहता है। कह रहे सच है, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नहीं कहा मैं पूछ लूं, ये नहीं कहा मैं तहकीक कर लूं,
ये नहीं कहा मैं तस्दीक कर लूं, ये नहीं कहा सोचने की बात है, अच्छा मुझे सोचने का मौका दो, ये कैसे मुमकिन है? कहा हक है, सच है। और बिन सोचे मेराज के, आका के मेराज के वाक़े की तस्दीक कर दी। पूरी दुनिया में उनका नाम दुनिया असल भूल गई और उन पूरी दुनिया ने उनको सिद्दीक कह दिया। तूने मेरे आका को सच्चा कहा, सारी दुनिया तुझे सच्चा कहेगी, सारी दुनिया तुझे सच्चा कहेगी, क़यामत तक सच्चा कहेगी। हर पल अपने जज्बों को पढ़े, मेरे अंदर के जज्बे क्या है, मेरे अंदर के जज्बे क्या है, इबादत में मेरा जज्बा क्या है, तिलावत में मेरा जज्बा क्या है, अगर तस्बीह खाने से मेरी निस्बत हो गई है, मेरा जज्बा क्या है? लेने का है, लगाने का है, और लगाने से मुराद जान, माल, वक्त। आप माल लगा के आए हैं किराए की शक्ल में, मुख्तलिफ अपने अंदाज की शक्ल में माल लगा के आए हैं। फरमाए ये लगाने का जज्बा है। हर पल अपने जज्बे को पढ़े, पल पल अपने जज्बे को। शाह अब्दुल रज़ीक़ दुआजो रहमतुल्लाह अलैह, अंदरून सिंध में उनका मैं गया था मजार पे शुक्रिया अदा करने, उनको अमाल का हदिया देने। फरमाते थे रोटी के तवे पे जलते वक्त लगता है, इंसान की नीयत और जज्बे के बदलते वक्त नहीं लगता, पल में बदल जाता है, पल में बदल जाता है। जिस्म कभी नहीं चलता, जिस्म कभी नहीं चलता, जज्बे चलते हैं। एक लकड़ी की अलमारी थी, आज भी मेरे घर की तीसरी मंजिल पे पड़ी है, उसको 5-6 बंदे नहीं उठा सकते थे, सीढ़ियां तंग थी, सीढ़ियां तंग थी, उन सीढ़ियों से कैसे निकाल के ले जाएं। एक बिल्कुल मुख्तसर जिस्म का, दरमियाने कद का बंदा आया, वो किसी का खादिम था, वो आया तो हम अलमारी पे उलझ रहे थे कि अलमारी कैसे उठाएं, तो कहने लगे ये मसला नहीं, मैं उठा देता हूं। उसने उठाई अलमारी, तीसरी मंजिल पे ले जाके उसी जगह रख दी, आज भी वहीं पड़ी है। मैंने उससे पूछा ये कहां से मिला? उन्होंने कहा जी बंदे का जज्बा हो, फिर बंदा पहाड़ भी उठा के एक तरफ कर देता है। हर पल अपने जज्बे पढ़े, इबादत में मेरा जज्बा कितना, तस्बीह में मेरा जज्बा कितना। अगर मैं 4 रुपए लेता हूं उस मुलाजमत के, उस जॉब के, उस नौकरी के, तो क्या वो 4 रुपए की नौकरी मैं पूरी करता हूं? अगर ना की, वो मेरा पैसा माल कहां लगेगा? बीमारियों में, तकलीफों में, मुश्किलों में, हादसों में, नाकामियों में, परेशानियों में, जिंदगी की तलखियों और सख्तियों में वो मेरा पैसा लग जाएगा। पल पल अपने जज्बे को पढ़े, हर पल मैं अपने जज्बे को पढ़ूं कि मुझे 4 बंदों में शोहरत है, मेरा अंदर जज्बा क्या है। बड़ा मुश्किल होता है जिसकी तरफ ज्यादा हाथ बढ़े मुसाफे के लिए, सलाम के लिए, उसको अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। वो रोज टूटता है, वो रोज बनता है। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, लोग सलाम करते हैं, बड़ी गाड़ी में। कल की बात है, मैं छोटी मेहरान में, मैं सारे जितने भी हमारे कैंप है, मैं इनका सारा मैंने चक्कर लगाया, पहले भी, उससे पहले भी, कल भी। तो एक रास्ते में एक गाड़ी आ रही थी, उसने निहायत नफरत से मेरी गाड़ी को देखा और बहुत अंदर से बोला ये तू गाड़ी कहां ला रहा है? मैंने कहा बेटा गाड़ी पीछे करो, फिर मैंने कहा इस तरफ करो, आला करो। क्यों? मेरी गाड़ी छोटी थी, मेरी गाड़ी मेहरान छोटी गाड़ी थी, छोटा डब्बा था। मुझे एक दफा नहीं कई दफा मैं बड़ी गाड़ी में बैठा हूं ना, तो मुझे सलाम करते हैं, मैं कहा तुझे सलाम है, गाड़ी को थपथपाता हूं, मैं कहा तुझे सलाम है। कल मुझे मेरी औकात का पता चल गया। एक जगह उसकी गाड़ी आ रही थी, उसकी नई गाड़ी थी, मेरी छोटी गाड़ी थी, मैंने और छोटी गाड़ी में खिदमत करनी है, सारे पिंडाल, सारे निजाम, आखिर तक जहां जहां हमारे कैंप लगे हैं, मैंने उनका हाल हवाल पूछना है, उनसे खैरियत पूछनी है। वो हमारे मुखलिसीन हैं जो कुर्बानी से वहां मौजूद हैं। छोटी सी चीज में जज्बे बदल जाते हैं। इबादत करते हुए जज्बा क्या है मेरा, तिलावत करते हुए जज्बा क्या है, मैं खिदमत वाला हूं। ये लफ्ज बहुत भारी है और बड़ा खतरनाक है। मैं खिदमत वाला हूं, मैंने अपनी खिदमत को कैश कराया, कहीं कहीं कयामत के दिन अल्लाह ना कह दे कि मेरे बंदे तो दुनिया में खिदमत वाला कहता था और दुनिया में इसका सिला पा लिया था, तो दुनिया में शेखुल वज़ाइफ कहलवाता था, तूने दुनिया में इसका सिला पा लिया था, तो दुनिया में कहता था मैं साहबजादा हूं, पीरजादा हूं, तो दुनिया में इसका तूने सिला पा लिया था, मेरे पास तेरा कोई सिला नहीं है।
क्या खतरनाक घड़ी होगी, क्या खतरनाक लम्हा होगा। मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने ये रिवायत फरमाई, एक सखी जाएगा, एक सखी जाएगा और सखावत की इंतहा। मेरा अल्लाह फरमाएगा तूने दुनिया की वाह वाह के लिए सखावत की थी, जा हमारे पास तेरा कोई सिला नहीं है। एक इबादत गुजार जाएगा, अल्लाह कहेगा तूने इबादत लोगों के सखावत के नहीं, इबादत के लिए नहीं, तेरा जज्बा और था, लोग मुझे देखें इबादत गुजार कहें। और फरमाया एक साहिब इल्म जाएगा, साहिब इल्म जाएगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे नहीं तेरा जज्बा सच्चा नहीं था, तेरा मतलूब ये था कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी तारीफ करें। हाँ, सारी उम्र करना है और सारी उम्र मरना है, करते करते सारी उम्र इबादत भी करनी है, सखावत की करनी है, खैर की तरफ कदम भी उठाने हैं, खैर की तरफ चलना भी है और अंदर मरना भी है। वो मरना कैसे? लोगों का एतराज, मर जाता है, लोगों की तान, लोगों की तशनी, लोगों की चुपती बातें, लोगों की गलतियों पे नजर, लोगों का हर, और इधर अंदर कहता है तू तो कुछ हो गया। मरना है। मोमिन मरते मरते मरते, पिसते पिसते पिसते, लोगों की बर्दाश्त करते 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 थका हुआ जाएगा, मारा हुआ जाएगा, पर रब्बे काबा की कसम कब्र में सुकून की नींद सोएगा। एक दुर्वेश का यहां विसाल हुआ, एक दुर्वेश का बाबा यूसुफ का विसाल हुआ। मैयत को दिल्ली में ले गए, जवानी ही में हो गया 50 के करीब। तो अम्मा ने देखा, बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा सारी उम्र लोगों को थकाया, लोगों को थकाया, खुद भी थका, जा अब कब्र में सुकून की नींद सो जाओ। जज्बे जज्बे लेके चलने हैं और ये जज्बे आपको आगे से आगे बढ़ाएंगे। वो जज्बे हैं, वो जज्बे हैं अस्साबिकून अस्साबिकून। और कहां है आगे से आगे बढ़ने वाले? कुरान कहता है या अल्लाह हम आगे से आगे बढ़ गए, फिर आप क्या देंगे? अल्लाह कहते हैं इधर आओ मेरे साथ बैठो, उलाइकल मुकर्रबून, मेरे करीब तरीन विलायत के ताजदार हो गए। अल्लाह हम विलायत के ताजदार बन गए, आपके हुक्म पे, आपकी मोहब्बत पे हम आगे से आगे बढ़े। उलाइकल मुकर्रबून, फिर क्या अता फरमाएंगे? फरमाया फी जन्नातिन नईम, ऐसी नेमतें अता फरमाऊंगा जो तेरे और तेरी नस्लों में दुनिया आखिरत में हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इसलिए जो बंदा वुजू की दुआ पढ़ता है, अल्लाह मगफिर ली ज़म्बी वसी ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्की, मुझे याद नहीं कि आज तक उसको बड़ा मकान ना मिला हो, बड़ा घर ना मिला हो, मुझे याद नहीं है रब ने उसको नेकी और विलायत ना दी हो, मुझे याद नहीं है उसको कोई वसी रिस्क ना मिला हो। मैं सालों से बता रहा हूं और साल से इसके नतीजे सुन रहा हूं, साल से इसके नतीजे सुन रहा हूं कि इसकी बरकतें क्या हैं। वुजू की दुआ की, वुजू करते हुए अगर बैतुल खला में हो तो दिल में ये दुआ पढ़िएगा, बाहर हो तो जुबान से पढ़ सकते हैं, अल्लाह मगफिर ली ज़म्बी, ए मौला माफ कर दे, जाने अनजाने को माफ कर दे। आए फिर पहले दरूद पढ़ते हैं, फिर ये दुआ पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, जज्बे से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, नहीं जज्बे से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। फिर पढ़े जज्बे से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी व वस्सी ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी व वस्सी ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। अब हम तीसरी दफा पढ़ेंगे, इज्तिमाई इसलिए पढ़ रहे हैं, कोई कबूलियत, किसी के यहाँ महबूबियत, किसी के यहाँ मकबूलियत, कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का दोस्त, कोई अल्लाह की खास ताल्लुक वाला, कोई अल्लाह की बंदी या बंदा, कोई सफेद बालों वाला, कोई छोटा सा बच्चा बैठा हुआ जो मासूम पढ़ेगा, कबूल हो जाएगा, मकबूल हो जाएगा, महबूब हो जाएगा। इस जज्बे और इस नियत से पढ़ें, इस तवज्जो से पढ़ें। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी
ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي